निर्देशांकों में रूपांतरण समीकरण जब दो कार्तीय निर्देश तंत्रों के अक्ष परस्पर झुके हुए हों, यानी उनके अक्ष हैं जो किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर झुके हुए हों, तो उसका अध्ययन हम निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण हम ज्ञात करेंगे। उसके लिए माना हमारे पास दो निर्देश तंत्र हैं, एस व एस डैश। इसमें से ये एस निर्देश तंत्र है और ये एस डैश निर्देश तंत्र है, जिनकी अक्ष जो परस्पर है थीटा कोण पर झुकी हुई हैं। हम यहाँ पर द्विविमीय रूपांतरण पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक अक्ष, कोई भी एक अक्ष इसमें उभयनिष्ठ होगी। तो मान लीजिए कि दोनों जो निर्देश तंत्र है उसमें से जेड अक्ष उभयनिष्ठ है और दोनों निर्देश तंत्रों के बीच में किसी भी प्रकार की सापेक्षिक गति नहीं हो रही है। यदि निर्देश तंत्र S में बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हो तो x जो है वो किस प्रकार ले सकते हैं, x जो है बराबर होगा PB और PB जो पैरेलल है OA के, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, PB इक्वल टू OA। इसी प्रकार y लिखना है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA और ये पैरेलल में OB के, तो y इक्वल टू PA इक्वल टू OB। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार निर्देश तंत्र S डैश में अगर इसी बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो मान लीजिए x डैश, y डैश और z डैश हों, तो अब x डैश को किस प्रकार लिख सकते हैं, x डैश को देखिए यहाँ से PD, ये वाला जो बिंदु है वो D है, ये वाला बिंदु, तो ये हो जाएगा PD, ये पैरेलल में है O और ये वाला जो बिंदु है वो है C, तो ये बराबर हो जाएगा OC के। इसी प्रकार y डैश हो जाएगा PC, ये पैरेलल है OD के, ये OD के पैरेलल, तो इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि दोनों निर्देश तंत्रों में S व S डैश में z अक्ष जो उभयनिष्ठ है, तो z क्या हो जाएगा, z इक्वल टू z डैश। इसको नाम समीकरण 3 दे दीजिए। अब हमें रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने हैं। तो रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम बिंदु A से PD पर एक लंब डालते हैं AF, जो OC को E बिंदु पर काटता है, लंबवत काटता है, अर्थात ये यहाँ पर E बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा और F पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कोण है PA तथा कोण PAF थीटा डिग्री का होगा। किस प्रकार थीटा डिग्री का होगा, देखो इसमें देखिए, ये जो P है इसके पैरेलल में है OB के, ठीक है। ये हमने ये लंब खींचा AF जो पैरेलल में है किसके, OD के, तो इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है, y डैश के बीच में थीटा डिग्री, तो ये भी कितना कोण हो जाएगा, थीटा डिग्री, यानी PAF के बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री का। अब चित्र से देखिए x डैश इक्वल टू किसके बराबर है, OC के। अब OC को हम दो पार्टों में लिख सकते हैं, कैसे, OE प्लस EC। OC को हमने दो भागों में तोड़ दिया है, OE प्लस EC। अब EC जो है बराबर है FP के, क्योंकि EC और FP पैरेलल में, तो जितनी दूरी इतनी EC की है उतनी दूरी FP की है, तो ये बराबर होंगी EC बराबर होगी FP के। तो हम क्या लिख सकते हैं, x डैश इक्वल टू OE प्लस FP। अब हमें इनके मान निकालने हैं, तो मान निकालने के लिए हमें देखिए इस्तेमाल करना है त्रिभुजों का। तो पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज AOE, यानी ये वाला जो त्रिभुज हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला है जो OE, तो हो जाएगा बेस, क्योंकि यहाँ थीटा डिग्री एंगल है और 90 डिग्री है, तो बेस
ई ए लंब हो जाएगा और ओ ए कर्ण हो जाएगा। तो इसका कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी ओ ई इक्वल टू ओ ए। तो इससे ओ ई का मान निकाल लीजिए। ओ ई इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो क्या हो जाएगा हमारा ओ ई एक्स कॉस थीटा। इसी प्रकार त्रिभुज एफ ए पी से देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एफ पी अपॉन ए पी। तो एफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी साइन थीटा, और ए पी किसके बराबर है, वाई साइन थीटा के। जो ए पी है हमारा, ए पी है वो वाई के बराबर है। ये ए पी है जो बराबर है वाई के। अब देखिए, अब मान रख दीजिए समीकरण 4 में। तो क्या हो जाएगा समीकरण 4 से देखिए, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी प्रकार हमें वाई डैश कैलकुलेट करना है। तो वाई डैश बराबर है ओ डी के। वाई डैश बराबर है ओ डी के। तो देखो ओ डी के बराबर है, तो इसमें देखो वाई डैश बराबर है ओ डी के। तो ये वाई डैश है, ये वाई डैश है, और ये है हमारे पास डी। तो ये बराबर हो जाएगा ओ डी के। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। दो भागों में क्या लिखना है, ये पैरेलल है ई एफ के। ई एफ के, ई एफ को भी हमें ऐसे लिख सकते हैं कि ए एफ माइनस ई ए, इसके ये हो जाएगा ई एफ के बराबर। तो देखिए हमने लिख दिया वाई डैश इक्वल टू ओ डी इक्वल टू पी सी, यानी ए एफ माइनस ए ई। ए एफ और ए ई के मान उसी प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने त्रिभुजों में किया है। एक त्रिभुज में लिया है कॉस थीटा निकाला है, तो उसमें साइन थीटा और निकाल लीजिए, और त्रिभुज एफ ए पी में साइन थीटा निकाला तो कॉस थीटा और निकाल लीजिए। इस प्रकार हमारे ए एफ और ए ई के मान भी आ जाएंगे। डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो देखो ए एफ का मान आ जाएगा ए पी कॉस थीटा, और ए ई का मान आ जाएगा ओ ए साइन थीटा। तो वाई डैश जो है किस प्रकार ले सकते हैं, ए पी कॉस थीटा माइनस ओ ए साइन थीटा। अब ए पी जो बराबर है वाई के, और ओ ए बराबर है एक्स के। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, वाई डैश इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। अब इसको नाम दे समीकरण नंबर 8। इस प्रकार जो समीकरण 7 व 8 हैं वो किसी निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों को एक सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, कि जिससे कि हम अगर त्रिविमीय रूपांतरण का अध्ययन करें तो हम इन्हीं समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए त्रिविमीय के लिए भी समीकरण लिख सकें इजीली, हमें ये पूरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो इसके लिए देखो हम दोनों समीकरणों किस प्रकार लिख सकते हैं। पहला देखिए, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो x तो ऐसे कैसे लिख दिया, कॉस थीटा। थीटा जो एंगल है हम उसको इस प्रकार लिख रहे हैं कि एक्स डैश ओ एक्स। तो ये देखिए इसमें एक्स डैश ओ एक्स, ये कितना एंगल है इनके बीच में, थीटा डिग्री का एंगल है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा देखिए इसमें प्लस वाई साइन थीटा। अब साइन को भी हमें कॉस में चेंज करना है, तो कॉस में चेंज कैसे कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो 90 माइनस थीटा होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा को एक्स डैश ओ वाई। देखिए एक्स डैश ओ वाई, यानी ये तो पूरा 90 डिग्री है, इसमें से थीटा ये माइनस कर दिया तो हमारे पास बचेगा एक्स डैश ओ वाई। 90 माइनस तो ये इसमें चेंज हो गया, किस में, कॉस में। इसी प्रकार सेकंड समीकरण को देखिए, वाई डैश इक्वल टू, अब इसमें एक्स का पद पहले लिखो, तो इसमें एक्स माइनस एक्स साइन थीटा। तो एक्स को लिख दिया
अब है इसमें माइनस साइन थीटा, अब इसको हमें चेंज करना है कॉस में। तो कॉस में चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स कॉस, अब 90 प्लस थीटा को लिखना है वाई डैश ओ एक्स। देखिए इक्वेशन डायग्राम में 90 वाई डैश ओ एक्स, ये हो जाएगा, ये यहाँ तक तो 90 डिग्री होगा, ये थीटा और है, तो ये वाई डैश ओ एक्स हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा के स्थान पर वाई डैश ओ एक्स लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन होगी एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स प्लस, अब देखिए वाई कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो हम इसमें यहाँ पर एक्स ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाई डैश ओ वाई। इसमें भी क्या है कि ये भी थीटा एंगल है, वाई डैश ओ वाई, एक सिमेट्रिक फॉर्म आनी चाहिए, उसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब ये जो समीकरण है हमारे पास 9 और 10, ये भी झुके हुए निर्देश तंत्र में या किसी पर्टिकुलर एंगल कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्र को लिए रूपांतरण समीकरण है। ये जो अभी पढ़ा है हमने वो है द्विविमीय रूपांतरण, इसमें एक अक्ष उभयनिष्ठ है। अब हम पढ़ेंगे त्रिविमीय रूपांतरण समीकरण। तो त्रिविमीय रूपांतरण समीकरण में क्या है कि इसके तीनों अक्ष हैं एक्स वाई और जेड पर्टिकुलर एंगल थीटा कोण पर झुकी हुई है। तो इसके लिए रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए हम जो द्विविमीय रूपांतरण समीकरण है उसी का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें डायरेक्ट रूपांतरण समीकरण लिख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस एक्स डैश ओ जेड, क्योंकि अब 3 कोऑर्डिनेट हो गए इसमें, उसमें ऊपर वाले द्विविमीय रूपांतरण समीकरण में एक्स और वाई 2 ही कोऑर्डिनेट थे, अब इसमें आ जाएंगे 3 कोऑर्डिनेट। तो इस प्रकार ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स डैश की। इसी प्रकार वाई डैश एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस वाई डैश ओ जेड। इसी प्रकार जेड डैश एक्स कॉस जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस जेड डैश ओ जेड। यदि एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्रम से आई कैप जे कैप व के कैप हों तथा एक्स डैश वाई डैश व जेड डैश अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप डैश जे कैप डैश और के कैप डैश हो, तो कॉस एक्स डैश ओ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप डैश डॉट आई कैप, तो ये क्या है डॉट प्रोडक्ट के रूप में हमने लिखा है। तो आई डैश इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड, दोनों का मॉड आ जाएगा इन मॉड आई कैप डैश मॉड आई कैप और कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा कितना है एक्स डैश ओ एक्स, तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो परिमाण जो है इकाई होगा, तो यानी इसको हम कॉस एक्स डैश ओ एक्स को हम आई कैप डैश डॉट आई कैप लिख सकते हैं और ये बराबर होगा A11 के। इसी प्रकार कॉस एक्स डैश ओ वाई इक्वल टू आई कैप डैश डॉट जे कैप इक्वल टू A12, कॉस एक्स डैश ओ जेड इक्वल टू आई कैप डैश डॉट के कैप डैश इक्वल टू A13। सिमिलरली सारे हम कोजियों को हम इस प्रकार के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो समीकरण से देखिए, समीकरण 8, 9 व 10 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स डैश इक्वल टू A11 एक्स प्लस A12 वाई प्लस A13 जेड, वाई डैश इक्वल टू A21 एक्स प्लस A22 वाई प्लस A23 जेड प्लस जेड डैश इक्वल टू A31 एक्स प्लस A32 वाई प्लस A33 जेड। तो इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 11, 12 और 13। अब समीकरण 11 व 12 व 13 को मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 गुणन मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब देखिए वेगों का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण जो हैं 11, 12 और 13 का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे।
तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, पहले 11 का अवकलन कर दीजिए तो आ जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू A11 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस A12 डी वाई अपॉन डी टी प्लस A13 डी जेड अपॉन डी टी। तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वी एक्स डैश। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी वी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी वी वाई और डी जेड अपॉन डी टी वी जेड। तो देखो समीकरण 11 किस प्रकार चेंज हो जाएगी, वी एक्स डैश इक्वल टू A11 वी एक्स प्लस A12 वी वाई प्लस A13 वी जेड। सिमिलरली 12, 13 का अवकलन करेंगे तो हमें वी वाई डैश और वी जेड डैश के मान प्राप्त हो जाएंगे। समीकरण नाम दे दीजिए इनको 14, 15, 16। समीकरण 14, 15 और 16 को वापस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर हमारे पास इस रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब त्वरण का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 11 का पुनः टी के सापेक्ष 2 बार अवकलन कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू A11 डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस A12 डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस A13 डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। इसी प्रकार समीकरण 12 व 13 का इसी प्रकार समीकरण 12 व 13 से डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर व डी टू जेड डैश अपॉन डी टी स्क्वायर का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा A21 डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस A22 डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस A23 डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर और डी टू जेड डैश अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर होगा A31 डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस A32 डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस A33 डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। यदि निर्देश तंत्र S जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो और कण P पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तब उस केस में त्वरण का मान 0 होगा, अर्थात डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मान समीकरण 17, 18, 19 में रखेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, डी टू जेड डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अर्थात निर्देश तंत्र एस डैश में भी कण पर कोई त्वरण नहीं होगा क्योंकि त्वरण का मान 0 है। अतः एस व एस डैश दोनों जो निर्देश तंत्र हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष घूमा हुआ लेकिन निर्देश तंत्र घूर्णन नहीं करना चाहिए। निर्देश तंत्र किसी पर्टिकुलर एंगल पर झुका हुआ हो तो वह निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। थैंक यू।